दोस्तों, एक आदमी कितनी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है? यानी कि मैं अगर 15 कंपनी में डायरेक्टर हूं और एक कंपनी का ऑफर एक और आया तो क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूं? और मुझे किन बातों का ध्यान रखना है, उसी कड़ी के अंदर आज की वीडियो है इंडिया के ग्रोथ प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। आप सबको मेरा नमस्कार। प्राइवेट लिमिटेड के बारे में आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन होगा, आपको मेरी प्लेलिस्ट में वो जवाब मिल जाएगा। और प्राइवेट लिमिटेड इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक कुछ भी आपके दिमाग में हो, आपको उस टॉपिक पे डिटेल में प्रैक्टिकल वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे भी दिया है मैंने, आप इस वीडियो के बाद उसको देख लीजिएगा अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बनाने में इंटरेस्टेड है तो। अब मैं चलता हूं कि कितनी कंपनी में डायरेक्टरशिप। अच्छा, जब मैं बात करता हूं कि डायरेक्टर बनना चाहता हूं मैं, तो उसकी लिमिट क्या है, तो पहले ये तो बताओ कि कौन से डायरेक्टर। प्रैक्टिकल वीडियो ना हर चीज मिलेगी आपको। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, जो मैं लिमिट में काउंट कर रहा हूं। हो सकता है मैं किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव हूं, किसी में नॉन एग्जीक्यूटिव हूं, किसी में मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाह रहा हूं, किसी में मैं नॉमिनी डायरेक्टर हूं, किसी में मैं अल्टरनेट डायरेक्टर बनना चाह रहा हूं, या मैं किसी फॉरेन कंपनी में भी डायरेक्टर हूं और मैं किसी डोरमेंट कंपनी में भी डायरेक्टर हूं, तो मेरा स्टेटस क्या होगा? डायरेक्टर के बहुत सारे रूप हो सकते हैं ना। अच्छा, डायरेक्टर जो है ना, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं इंडिविजुअल्स की, यानी कि जैसे मैं सचिन है ना, मैं इंडिविजुअल हूँ। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है और किस कैपेसिटी में? अच्छा, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव क्या है, इंडिपेंडेंट, इसके बारे में डिटेल में कहीं बात करेंगे। अभी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। एग्जीक्यूटिव जो डे टू डे काम करता है, जैसे आपका मैनेजिंग डायरेक्टर से बोलते हैं या होल टाइम डायरेक्टर भी बोल सकते हैं उसको हम। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ये डे टू डे रूटीन वाले काम नहीं करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं बस, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो लिस्टेड कंपनीज हैं या कुछ पब्लिक कंपनीज भी हैं, उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट करना पड़ता है एज पर लिस्टिंग रेगुलेशन जो लॉ है। ये मैक्सिमम 7 कंपनी में ही बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ना कि जो मैं लिमिट बताने वाला हूँ, इसकी एक स्पेसिफिक लिमिट ऑलरेडी है। मान लीजिए किसी की लिमिट डायरेक्टर बनने की 50 की है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगा एक्चुअल क्या है। मैंने हाइपोथेटिकली ले लिया कि 50 की लिमिट है, तो 50 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। वो 50 में से 7 बनेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बाकी 40 बन जाएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ऐसे है। ऐसे नॉमिनी क्या होता है, कोई किसी को जो अपॉइंट करता है उसे बोलते हैं नॉमिनी। कई बार आपने सुना होगा कि सरकार ने उस बैंक में, क्योंकि वो लूट रहा था, अपना एक बंदा अपॉइंट कर दिया है। सेबी ने उस कंपनी को बर्खास्त कर दिया, वहां पे अपना बंदा अपॉइंट कर दिया है। वो क्या होता है, नॉमिनी। अल्टरनेट कौन हो गया, फॉर द टाइमिंग, यानी कि कोई डायरेक्टर विदेश में जा रहा है, 2 डायरेक्टर थे, एक डायरेक्टर विदेश चला गया, तो उसने कहा कि टाइमिंग जब तक मैं विदेश में हूँ आप मेरी जगह पे डायरेक्टर बन जाइए, तो आप अल्टरनेट डायरेक्टर कहेंगे, वो परमानेंट डायरेक्टर नहीं हुआ। तो ये जो डायरेक्टर है, अच्छा फॉरेन कंपनी में कोई डायरेक्टर अगर है बाहर की कंपनी में, मान लो मैं ट्रम्प की कंपनी में डायरेक्टर हूं, तो वो फॉरेन कंपनी होगी। या कोई कंपनी गवर्नमेंट हो गई, मैं उसमें भी डायरेक्टर हूं। तो अब लिमिट क्या है, लिमिट समझ लेते हैं। मैंने आपको डायरेक्टरशिप की लिमिट बता दी है कि डायरेक्टर किसकी बात कर रहा हूं। अब लिमिट, वीडियो देखना सारी और शेयर करना, बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरी प्राइवेट लिमिट की। मैं यूट्यूब पे पहला बंदा हूं जिसने इनकम टैक्स असेसमेंट, CIT अपील और ये प्राइवेट लिमिटेड, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो फर्स्ट टाइम लोगों ने यूट्यूब पे देखे हैं। मुझे खुशी होती है, लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। अब मैक्सिमम लिमिट क्या है दोस्तों, मैं बताने वाला हूं, वो है 20 कंपनी की एट ए टाइम। यानी कि अगर सचिन चाहे किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना, तो मैं 20 कंपनी में एक टाइम पर डायरेक्टर बन सकता हूं। कंडीशन क्या है, उसके अंदर 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी ना हो, और साथ में अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक की वो सब्सिडी ना हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अगर सचिन किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा है, तो मैं बन जाऊंगा 10 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर और 10 पब्लिक में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो मेरी लिमिट पूरी हो गई यहां पे। अब मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। एक एग्जांपल बोल लेते हैं, मैं 20 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर बन गया हूं। अब मैं कोई भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो। अब मैं 20 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर बन गया हूं। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मैं 12 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हूं मैं। अब मैं 8 पब्लिक में डायरेक्टर बन सकता हूं, 8 कंपनी में। अब मैं इसके बाद और नहीं बन सकता। अब एग्जांपल और लेता हूं, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं 7 कंपनियों में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 7 कंपनियों में, तो मैं 13 कंपनियों में एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव
या अल्टरनेट या नॉमिनी डायरेक्टर बन सकता हूँ 13 कंपनियों में, क्योंकि साथ में ऑलरेडी लिस्टेड में हूँ। अच्छा, कोई कहे कि 8वीं में बन जाओ आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोई लिस्टेड कंपनी में नहीं बन सकता, क्योंकि लिमिटेशन कहाँ आ गई मेरे पास, लिस्टेड कंपनी की लिमिटेशन अलग है। ओवरऑल 20 तो है, लेकिन 20 में से मैक्सिमम 7 जगह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। मैं वो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, कुछ कंपनी सेक्रेटरीज होंगे या ज़्यादा नॉलेज वाले बंदे होंगे, वो बाल की खाल निकाल लेंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको एक ब्रॉड आइडिया दिया है। मेन जो मैंने आपको बताया है वो बताया है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जो जनरल आदमी मेरी वीडियो देखते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, लिस्टेड, अल्टरनेट, नॉमिनी, है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाती है। मेन क्या मैंने बताया एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए। अच्छा, अगर आपने लिमिट पार करी तो क्या होगा, 2000 रुपये पर डे की पेनल्टी है, जो 2 लाख तक पहुंच सकती है, आपको पे करनी पड़ेगी। अब आपकी लिमिट अगर पार कर गई है, उसी टाइम रिजाइन कर दीजिए, या आप चाह रहे हो मैं 20 कंपनी में डायरेक्टर हूं और मुझे 21वीं कंपनी में बनना ही बनना है, तो आपको पहले किसी एक कंपनी से रिजाइन देना पड़ेगा। तो आप अपनी लिमिट को कम करके 19 पे लेकर आओगे पहले, तो फिर जिस कंपनी में चाहते हो आप बनूं उस कंपनी में बनना पड़ेगा। अच्छा, पता क्या चलता है आरओसी को कि आप इतने डायरेक्टर हो, जब कभी भी किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो उसके पास प्रॉपर लिस्ट जाती है दिन के साथ कि मैं इस कंपनी में डायरेक्टर हूँ, इस कंपनी में मेरी शेयर होल्डिंग ये है। अच्छा, सिर्फ लिमिट डायरेक्टर्स की है, कोई लिमिट है क्यों? एमसी मानता है या सरकार मानती है कि किसी की एक कैपेसिटी तो होगी, सब कंपनी में डायरेक्टर बन जाऊंगा मैं, काम में कहीं करूंगा नहीं, नाम के लिए डायरेक्टर। बहुत मैंने देखा है कि लोग सिर्फ नाम के लिए डायरेक्टर बने हुए हैं, काम तो करते ही नहीं है। तो उसने कहा कि लिमिटेशन होनी चाहिए, काम भी करो, 20 कंपनियां बहुत हैं आपके लिए, ये जो कंडीशन है के साथ साथ। अच्छा, जो मैंने आपको 20 की लिमिट बताई है वो ये से लेके यहाँ तक है, ये रहा। जो फॉरेन कंपनी में आप डायरेक्टर हो उस पर इंडियन तो लॉ अप्लीकेबल होगा ही नहीं होगा, तो वो लिमिट काउंट नहीं होती 20 में, ना ही डोरमेंट कंपनी, अगर आप किसी डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टर हो तो वो लिमिट भी काउंट नहीं होती। तो 20 की जब मैं बात करता हूँ, ये इस टाइप के डायरेक्टर्स आते हैं, ये डेजिनेशन है, नाम है आपके, हो तो आप डायरेक्टर ही। तो जो 20 की लिमिट है उसी के हिसाब से आपको काउंट करनी है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी टॉपिक पे चाहते वीडियो बनाऊं वो भी लिख दीजिएगा प्राइवेट लिमिट में, वो भी आपके लिए मैं जरूर बनाऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में। और फर्स्ट टाइम आ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि भैया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो लिमिट क्या है, किन बातों को ध्यान रखना है, और कितने तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, ये भी आज की वीडियो में पता चला है, जो कि अपने आप में एक मज़ेदार चीज़ है। तो जितना हो सके व्हाट्सअप, फेसबुक सब जगह इसको शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।